बॉलीवुड की दुनिया यानी सपनों की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हर एक शख्स पहुँचता है अपने ही कुछ अलग सपने लिए। माया नगरी इसे कहते हैं और यहाँ पे हर वो शख्स जो आता है वो चाहता है कि वो न सिर्फ खूब पैसा कमाए बल्कि शोहरत उसके कदम चूमे। लिहाजा वो इस नगरी को चुनता है और यहाँ पहुंचकर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है जिसके बारे में सोचना भी एक आम इंसान के लिए पाप है। बॉलीवुड में हर कोई शख्स जो पहुंचता है वो या तो एक्टर बनना चाहता है या एक्ट्रेस बनना चाहती है या फिल्म डायरेक्टर, कोई कोरियोग्राफर, अलग अलग इंडस्ट्री को अपने लेवल पर देखने के लिए और अपने लेवल पर अपने हिसाब की सक्सेस और शोहरत पाने के लिए हर इंसान यहाँ पहुँचता है। आज बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने 15 साल की उम्र में बॉलीवुड को ज्वाइन कर लिया और अब अपने 40s में आ चुकी हैं। शादी इन्होंने अभी तक नहीं करी है लेकिन ये कहलाती हैं माँ। इन्हें लोग जानते हैं एक माँ के तौर पर। इस बात को नेगेटिवली न लेकर पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि जब कोई इंसान बिना शादी किए माँ का दर्जा पाले तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान ने कितनी इज्जत कमाई है बॉलीवुड में रहकर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस कोरियोग्राफर के बारे में जिन्हें लोग गीता माँ के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी माँ है जो बहुत सारे एस्पायरिंग डांसर्स, एक्टर्स की माँ बन चुकी हैं और ये सब इन्हें प्यार से गीता माँ ही बुलाते हैं। बॉलीवुड की इस कोरियोग्राफर यानी गीता कपूर के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड पर। आइए जानते हैं गीता माँ की जिंदगी से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स। बॉलीवुड कोरियोग्राफर गीता कपूर का जन्म 5 जुलाई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तब की जब वो सिर्फ 15 साल की थीं और उन्होंने ज्वाइन किया बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान को। गीता कपूर ने डांस की ट्रेनिंग लेने के बाद फराह खान का डांस ग्रुप ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने अपना डांस स्कूल भी खोला। 1998 में पहली बार बॉलीवुड की एक फिल्म कुछ कुछ होता है का तुझे याद न मेरी आई, इस गाने से उन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर अपने करियर की शुरुआत की। वो फिल्मों में बैक स्टेज डांसर के रूप में भी दिखाई दी। कल हो ना हो, मैं हूं ना, नायक और ओम शांति ओम जैसी कुछ फिल्में थीं जिनमें गीता कपूर की झलक एज अ बैकग्राउंड डांसर दिखाई देती है। गीता कपूर ने एज अ कोरियोग्राफर बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि फिल्म फिजा, अशोका, साथिया, हे बेबी, थोड़ा प्यार थोड़ा जादू, अलादीन, फिल्म 30 मार खां का शीला की जवानी, तेरे नाल लव हो गया और शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी। गीता कपूर के नाम कई अवार्ड्स भी हैं। इसके अलावा उन्होंने टेम्पटेशन रीलोडेड जैसे प्रोग्राम्स भी किए। गीता कपूर ने अपने टेलीविजन करियर का आगाज रियलिटी शोज से किया और जिस तरह से वो जज होते हुए भी खड़ूस जज कभी नहीं कहलाईं, इनफैक्ट हमेशा गीता माँ ही कहलाईं, वो रातों रात शोहरत पाती चली गईं और अपने करियर में आगे बढ़ती चली गईं। आज की डेट में किसी भी रियलिटी शो को, डांस रियलिटी शो को गीता माँ के बिना उसके बारे में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी डांस रियलिटी शो है उसमें एज जज अगर गीता कपूर ना दिखाई दें तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर लगती हैं। और पेप्सी IPL 2013 के इनॉग्रल फंक्शन को भी कोरियोग्राफ किया। साल 2008 में उन्होंने डांस रियलिटी शो में जज के रूप में अपने टीवी शो का डेब्यू किया और ये प्रोग्राम था डांस इंडिया डांस सीजन 2। इसके साथ ही उन्होंने स्थायी रूप से अपना ध्यान छोटे पर्दे की तरफ ही कर दिया। गीता कपूर ने 14 से ज्यादा डांस रियलिटी शोज एज अ जज किए, जिनमें डांस इंडिया डांस, DID लिटिल मास्टर्स, DID डबल्स और डांस के सुपर किड्स जैसे प्रोग्राम खासे पॉपुलर रहे।
1990 के दशक के अंत में उन्होंने नायक जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। वो फिल्म कुछ कुछ लोचा है में भी दिखाई दी। को जज कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा के साथ अपने टेलीविजन करियर का डेब्यू किया था। इससे पहले गीता कपूर को अगर कभी आपने गौर किया हो तो 90 के दशक की अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति के एल्बम सॉन्ग धूम तारा में एज अ बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी देखा होगा। वैसे तो बॉलीवुड कोरियोग्राफर गीता कपूर की जिंदगी बेहद सरल है, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में रिवाज ही है कि बॉलीवुड का सेलिब्रिटी किसी न किसी विवाद में जरूर फंसता है, तो ना करते हुए भी गीता कपूर एक विवाद में उस समय फंसी जब साल 2015 में लगभग सुबह 5 बजे वो तेज स्पीड से गाड़ी चला रही थी और एक पैदल यात्री को उनकी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उस पैदल यात्री, जिसका नाम निसार नूर मोहम्मद था, उसके घुटने में फ्रैक्चर आ गया। गीता कपूर ने मामले को रफा दफा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीड़ित इसके लिए तैयार नहीं हुआ और फाइनली गीता कपूर के खिलाफ लिखी गई FIR और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो बात और है कि बाद में गीता कपूर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर गीता कपूर की जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स और ट्रिवियाज जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। गीता कपूर फराह खान को अपनी गुरु और दूसरी माँ के रूप में मानती हैं। गीता कपूर मशहूर कोरियोग्राफर फिरोज खान के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करती थीं, जिसकी वजह से कोरियोग्राफर फिरोज खान ने उन्हें माँ कहना शुरू कर दिया और इसी तरह गीता माँ के नाम से मशहूर हो गईं। साल 2009 में वो एक पेपराजी से इतना चिढ़ गईं कि उन्होंने उसके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर दिया। पेपराजी जिस तरह से गीता कपूर को लगातार फॉलो कर रहा था और उनके मेकअप रूम तक पहुंच गया था, गीता कपूर ने गुस्से से दरवाजा जोर से बंद कर दिया और इस वजह से वो अपने कमरे में ही बंद हो गईं। और फिर फाइनली फायर ब्रिगेड को बुलाकर उस कमरे का दरवाजा खुलवाया गया और गीता कपूर को बाहर निकाला गया। कई एस्पायरिंग डांसर्स और कोरियोग्राफर्स की फेवरेट गीता कपूर के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जेरार्ड बटलर, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा और विद्या बालन। गीता माँ को ऑमलेट खाना पसंद है और गोवा और दुबई उनके पसंदीदा हॉलिडे स्पॉट्स हैं। वो हॉलीवुड फिल्म्स हिच, साउंड ऑफ म्यूजिक, प्रिटी वुमन, हैरी पॉटर, कुंग फू हसल और मोमेंटो जैसी फिल्में देखना पसंद करती हैं। वो रेड डोर और रॉबर्टो कैवली के ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज करना पसंद करती हैं। बकौल कोरियोग्राफर गीता कपूर, अगर वो कोरियोग्राफर न होती तो वो एक एयर होस्टेस होती। 15 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाली गीता कपूर अपने अच्छे खासे लंबे करियर के दौरान कई अवार्ड्स और पुरस्कारों से सम्मानित की गईं, जैसे कि साल 2013 का स्टार परिवार अवार्ड, साल 2011 का जी रिश्ते अवार्ड्स, साल 2015 का गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफर और इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट जज पैनल 2012 और 2015 से उन्हें सम्मानित किया गया। अपने जबरदस्त अंदाज से गीता कपूर यानी गीता माँ हमेशा न सिर्फ पार्टिसिपेंट्स बल्कि व्यूअर्स के बीच में भी पॉपुलर रहीं। गीता कपूर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका नाम कोरियोग्राफी और डांसिंग की दुनिया में आज के अलावा आगे आने वाले समय में भी हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी कोरियोग्राफर रही हैं, वो एक ऐसी इंस्पिरेशन रही हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो नई नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करती गईं ताकि रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने वाले डांसर्स और आगे भविष्य के भावी कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अपनी हिम्मत जोड़े रखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहें। बॉलीवुड बुलशिट के इस एपिसोड में हमने आपको बताया फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए हम लगातार आपके लिए इस तरह के एपिसोड्स बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।